अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम जानदारों की दुनिया और खुर्दबनी जानदारों की जमात बंदी इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जमात हश्तुम के लिए इसमें पहला हिस्सा पार्ट 1 जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, जिला सतारा। जानदारों की दुनिया और खुर्दबनी जानदारों की जमात बंदी। अजीज तलबा और तालिबात, ज़रा याद कीजिए, जानदारों की जमात बंदी का सिलसिला मुरातिब कौन सा है? हर जानदार की शनाख्त के लिए दो इसमी तरीका किस साइंसदान ने ईजाद किया? दो इसमी तरीके से नाम लिखते वक्त जानदारों के किस सिलसिले मुरातिब का ख्याल रखा जाता है? इन सवालात के जवाबात आपने पिछली जमातों में पढ़ा है। जैसे आप जानते हैं कि जानदारों की जमात बंदी के सिलसिले मुरातिब में नबातात और हैवानात की जमात बंदी की जंजीर की इब्तदा आलम हैवानात या आलम नबातात से होती है। उसके बाद जानदारों में खुसूसियत की मुशाबियत और इख्तलाफात के लिहाज से उनके ग्रोह तैयार किए जाते हैं। इसी को हम जमात बंदी का सिलसिला मुरातिब कहा जाता है। हर जानदार के शनाख्त के लिए दो इसमी तरीका ये कार्ल लनाइस नामी साइंसदान ने ईजाद किया। दो इसमी तरीके से नाम लिखते वक्त जानदारों के पहचान के लिए या उनकी शनाख्त के लिए हर जानदार को एक साइंसी नाम दिया गया। इसमें दो इस्म होते हैं। पहले इस्म से जिन्स जाहिर होती है और दूसरे से नूह जाहिर होती है। इन सब की मालूमात आपने पिछली जमातों में पढ़ी हुई है। हयाती तनु और जमात बंदी की जरूरत। हयाती तनु यानी क्या? जैसे हम जानते हैं कि ज़मीन पर मौजूद जानदारों यानी नबातात और हैवानात दोनों की हज़ारों अनवा या उनकी अक़साम मौजूद हैं। उनकी जसामत, उनकी शक्ल, उनके आज़ा, उनकी रिहाइश और ग़िज़ा हासिल करने के तरीके वगैरह में बे इंतहा फ़र्क पाया जाता है। इसी को हम हयाती तनु कहते हैं। इस तरह रूहे ज़मीन पर हर जगह जानदार पाए जाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में मौजूद जानदारों का मुताला करने के लिए उनकी तकसीम और ग्रोह बंदी यानी उनकी जमात बंदी की ज़रूरत महसूस हुई। इनमें जानदारों के मुशाहबियत और फ़र्क की बिना पर उनके ग्रोह और ज़ेली ग्रोह बनाए गए। तो इस तरह से जानदारों के ग्रोह और ज़ेली ग्रोह बनाने के अमल को हयाती जमात बंदी कहते हैं। रॉबर्ट विटेकर की जमात बंदी। हर साइंसदान ने अपने अपने तरीके से जानदारों की जमात बंदी करने का तरीका रायज किया। 1735 में कार्ल लनाइस ने जानदारों के दो ग्रोह बनाए यानी नबातात और हैवानात। 1866 में हैकेले ने तीन ग्रोह का तस्वुर पेश किया, प्रोटेस्टा, नबातात और हैवानात। 1925 में चाइटिन ने दोबारा जमातों को तश्कील देकर गैर वाज़े मरकज़ बरदार और वाज़े मरकज़ बरदार का तस्वुर पेश किया। 1938 में कोपलैंड ने जानदारों के चार ग्रोह का तरतीब दिया, मोनेरा, प्रोटेस्टा, नबातात और हैवानात। इसके बाद एक अमेरिकी माहिर माहौलियात रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने जानदारों को 5 ग्रोह में तकसीम किया, जिसके बारे में हमें इस सबक में मालूमात हासिल करना है। विटेकर ने चंद उसूलों की बिना पर जानदारों की जमात बंदी की है। सबसे पहला उसूल जो था वो खलवी साख्त की पेचीदगी की बिना पर उसने जानदारों को सबसे पहले दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया।
एक गैर वाज़ेह मरकज़ बरदार और वाज़ेह मरकज़ बरदार। गैर वाज़ेह मरकज़ बरदार जानदार ये वो जानदार होते हैं कि जिनमें जो है मरकज़ा मौजूद नहीं होता, और वाज़ेह मरकज़ बरदार जानदार ये वो जानदार होते हैं कि जिनके खलिए में मरकज़ा मौजूद होता है। दूसरा उसूल उसने जो पेश किया वो जानदारों की किस्म, यानी वो यक खलवी हैं या कसीर खलवी हैं। तो गैर वाज़ेह मरकज़ बरदार चूंकि ये यक खलवी हैं, फिर इस यक खलवी के अंदर सबसे पहले आलम के दर्जे वाले जो हैवानात आते हैं वह है आलम मोनेरा से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार जो हैं ये यक खलवी जानदार कहलाते हैं। जबकि वाज़ेह मरकज़ा बरदार को उसने आगे चलकर मज़ीद दो जमातों में तकसीम किया, एक यक खलवी और दूसरा कसीर खलवी। इसी वाज़ेह मरकज़ा बरदार में यक खलवी के अंदर दूसरे आलम के हैवानात आलम प्रोटेस्टा जिसको नाम दिया, ये आलम प्रोटेस्टा से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार जो कि यक खलवी में इनका शुमार किया गया है। तीसरा उसूल जो उसने बताया वो तग़ज़िये का तरीका, तग़ज़िया जिसको हम ग़िज़ा हासिल करना और उसको इस्तेमाल करने का तरीका कहलाता है। तो इसमें खुद कफ़ील और गैर कफ़ील जानदार इसमें आते हैं। तो इस कसीर खलवी को मज़ीद 3 जमातों में उसने तकसीम किया। तो इस तीसरे तग़ज़िये के तरीके के अंदर आलम फपूंद जिसमें शुआई तरकीब अमल अंजाम देने की सलाहियत नहीं होती, इसको शुमार किया गया है। और चौथा जो उसूल था वो तर्ज ज़िंदगी लाइफ स्टाइल, जानदारों के ग़िज़ा साज, चूँकि नबातात जो है इसमें शुमार किया गया है जो शुआई तरकीब का अमल अंजाम देते हैं। नंबर चौथी जमात इनकी आ जाती है। और पांचवा जो उसूल उसका था वो नस्ली इर्तकाई ताल्लुक़, यानी जानदारों को अपनी नस्ल बढ़ाने का, जिसमें हैवानात को जो है इसमें शुमार किया गया है जो कि खलवी दीवार इसमें मौजूद नहीं होती। तो ये थे रॉबर्ट विटेकर के जमात बंदी का 5 अक़लियती निज़ाम।